अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। अच्छा, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर और एक नई केमिस्ट्री के और बड़े ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। आज का जो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है। बुक पे जो डेफिनेशन है वो भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, पसे पर्दा जो इसके कॉन्सेप्ट एक छुपा हुआ है, उसको हमने रिवील करना है, अया करना है। तो इस टॉपिक का नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। बुक के ऊपर जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब ये क्या चीज है, टेंशन नहीं लेनी। बस सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 किलोग्राम सब्जियों का आपने मैस को जो ना मेजर करना है। आप सिंपल क्या करेंगे, एक तराजू लेंगे या एक त्रकड़ी लेंगे और क्या करेंगे, उसके एक जानिब जो है 1 किलो का एक पत्थर रख देंगे और दूसरी जानिब सब्जियों को रखना शुरू हो जाएंगे। जब सब्जियां बिल्कुल उस 1 किलो के वेट के बिल्कुल बराबर हो जाएंगी ना, तो फिर हम बोलेंगे कि ये बैलेंस हो गए हैं और इनके दरमियान जो है इक्विलिब्रियम जो है ना एस्टेब्लिश हो चुका है। एक इक्विलिब्रियम हो गया है, यानी कि वो इक्वल हो गई है। अब जो हमने 1 केजी वेट यूज किया है ना, वो है हमारा स्टैंडर्ड मैस। और जो दूसरा मैस यानी कि सब्जियों का जो मैस है, ठीक है, वो जो वजन हमने किया है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मैस, वो होगा हमारे पास रिलेटिव मैस। क्योंकि वो किसके बराबर है, 1 केजी के वो वट्टे के बराबर। ठीक है, जो वट्टे आप यूज करते हैं ना दुकानों के ऊपर, जैसे वो पंजाबी में बोलते हैं कि वट्टे लिया भाई काका 1 किलो का वट्टा लाया क्या, लिया भाई काका 5 किलो का वट्टा लाया क्या, तो 1 किलो के वट्टे के बराबर यानी कि पत्थर के बराबर हो जाता है। तो ये जो है ना बैलेंस हो चुका है। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इसी 1 किलो के वजन के साथ क्या आप हाइड्रोजन एटम का मैस मेजर कर सकते हैं, तो इसका सिंपल आंसर है कि नहीं कर सकते। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये बात करने का जो मकसद क्या है, इसके मकसद को आप समझे। अब आपने एटॉमिक लेवल पर अगर मैस को मेजर करना है तो आपको एटॉमिक लेवल के वेट्स भी रिक्वायर होते हैं, यानी कि रिक्वायर होने चाहिए, आपके पास मौजूद होंगे, तो तब ही आप एटॉमिक लेवल पर मैस को मेजर कर सकते हैं। अब आप एटॉमिक लेवल पर मैसेज को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप यूज करते हैं। अब एटॉमिक लेवल पर मैसेज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप। अब मैंने इसको कार्बन 12 आइसोटोप ही क्यों बोला, यानी कि इसका 12 मैस नंबर होता है। इसका कार्बन का जो मैस होता है वो होता है हमारे पास 12। इसके अंदर प्रोटॉन्स 6 होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं, जिसकी वजह से टोटल इसका जो मैस नंबर है या फिर एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास कितना आता है, 12 आता है। अब आप कंसीडर करें, यानी कि इसको सपोज करें कि आपने कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर या फिर इक्वल यूनिट्स के अंदर क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, तकसीम कर दिया है। ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया है, उनको डिवाइड कर दिया है, तकसीम कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, एक जानिब कार्बन 12 रखूंगा और दूसरी जानिब इसके 12 यूनिट्स जो है ना वो रखूंगा कार्बन 12 के। तो क्या ये इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। कार्बन 12 के जो मैंने 12 यूनिट्स बनाए थे वो कार्बन 12 यानी कार्बन 12 के उस आइसोटोप के बिल्कुल बराबर होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो कार्बन 12 है वो 12 यूनिट्स के बिल्कुल बराबर होता है? दैट्स द करेक्ट आंसर, दैट इज यस, हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इधर मैं जो स्टैंडर्ड मैस यूज कर रहा हूं, ठीक है, वो है हमारे पास कार्बन 12 के जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड मैस के तौर पर यूज हो गए, या फिर हम इसे स्टैंडर्ड यूनिट्स भी कॉल कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मेरे पास सबसे पहली जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर लेता हूं कि ऑक्सीजन का जो मैस होता है वो हमारे पास होता है 16। अब मैं क्या करूंगा, एक जानिब कार्बन के 12 यूनिट्स रखूंगा और दूसरी जानिब क्या करूंगा, ऑक्सीजन 16 एक जानिब रख दूंगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन 16 है और कार्बन के 12 यूनिट्स हैं, तो ऑक्सीजन 16 जो है ना नीचे हो जाएगा, यानी क्या पलड़ा भारी होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कार्बन 12 के 4 और यूनिट्स रखने पड़ेंगे एज ए स्टैंडर्ड मैस। तब ऑक्सीजन 16 और कार्बन 12 के बाकी और हमने 4 यूनिट्स यानी अगेन रखे हैं, यानी टोटल
16 यूनिट्स हमने रखे हैं, तब वो ऑक्सीजन के बिल्कुल लेवल पर आए, यानी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। तो ये था हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इधर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है हमारे पास ऑक्सीजन का। अब किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, अब ऑक्सीजन को हमने एक साइड पे रखा था, वो हमारे पास क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास, और दूसरी जगह वो हमने यूनिट्स रखे थे जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड मास या फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो इन दोनों में आपस में इक्विलिब्रियम होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की कुछ डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में मैं ये भी कर सकता हूं, किसी भी एलिमेंट का जो एवरेज मास होता है ना कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ, तो वो हमारे पास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, अब AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। मैंने बात किया कि हमने कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है, और जो एक पार्ट होगा ना, उन 12 में से एक पार्ट जो होगा वो एक यूनिट होगा। तो इसी यूनिट को हम कॉल करते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, जो प्रोटॉन होता है वो भी एक AMU के बराबर होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो भी एक AMU के बराबर होता है। अच्छा, पिछले टॉपिक एटॉमिक नंबर और मास नंबर के अंदर हमने ये चीज डिस्कस भी की थी। ये लाइन आपको शो भी हो रही होगी, ये आपकी बुक से मैंने ये एक लाइन लिया, तो इधर ये सामने लिखा हुआ है कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ये एक AMU के बराबर होते हैं। अच्छा, एक AMU कि अगर मैं ग्राम्स में वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो एक AMU कितने ग्राम्स के बराबर होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। आगे मास ऑफ अ प्रोटॉन लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर। तो सबसे पहले इसका AMU में हमने जो है ना मास फाइंड आउट करना है, यानी कि यूनिट्स के अंदर हमने फाइंड आउट करना है। तो ये होगा 1.0073 AMU, और ग्राम्स के अंदर जो इसका मास होगा वो होगा 1.672 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम्स। अगर न्यूट्रॉन का अगर AMU में देखें तो वो होगा 1.0087 AMU, और इसका ग्राम्स में अगर मैं बात करूं तो वो होगा 1.674 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम्स। आगे इलेक्ट्रॉन का मास देखते हैं सबसे पहले AMU के अंदर। AMU के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो है सबसे पहले 5.486 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 AMU, और अगर ग्राम्स के अंदर इसका मास फाइंड आउट करें तो वो होगा 9.106 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -28 ग्राम। तो आज का टॉपिक यही था। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट की जो है ना समझ आई होगी। अगर तो आपको कॉन्सेप्ट की समझ आई है तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट आगे क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।